गोरिल्ला स्टाइल फिल्म मेकिंग के पहले सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी फिल्म के लिए कहानी का चयन करें तो किन किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि स्टोरी सिलेक्शन एक बहुत जरूरी और बहुत अहम हिस्सा है इस गोरिल्ला स्टाइल फिल्म मेकिंग का। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में उन बातों को बताऊं जिनका ख्याल आपको रखना है अपने स्टोरी सिलेक्शन के दौरान, मैं इसी तकनीक का इस्तेमाल कर जो फिल्म बनाया बंगाली में मून वॉकर्स, उसका एक प्यारा सा गाना आपको सुनाना चाहूंगा। ये गाना बहुत ही सराहा गया, जिसने इसे सुना उन सभी लोगों को ये बहुत पसंद आया और इसमें हिंदी लाइनों का भी प्रयोग किया गया है और हिंदी और बंगला लाइनों का प्रयोग इतनी खूबसूरती के साथ किया गया है कि ये सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है। इस गाने में हीरो हीरोइन के बीच में द्वंद्व हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। हीरो बिलीव करता है कि दुनिया में कुछ भी हासिल अगर करना है तो कर्म के द्वारा हासिल किया जा सकता है, और वहीं हीरोइन बिलीव करती है या हीरोइन का विश्वास है कि अगर दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो वो भाग्य से होता है, भाग्य में अगर नहीं तो वो नहीं होने वाला। इस गाने के जरिए मेरे इस फिल्म मून वॉकर्स को एक अलग पहचान मिली और ये गाना इतना ही प्यारा है कि इसका रिव्यू लिखते वक्त आनंदोलोक मैगजीन में सीजर बागची साहब ने एक बहुत ही अच्छा सा टाइटल दिया, मोन छुए जाए, जिसका हिंदी अर्थ है दिल को छू लेने वाला। तो आइए पहले इस गाना को सुनते हैं और कैसा लगा ये गाना आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और सन 2010 में जब ये गाना रिलीज हुआ था या ये मूवी रिलीज हुई थी, तब हिंदी लाइनों का प्रयोग बहुत रेयरली बंगाली फिल्म्स में होता था, बंगाली फिल्म्स के गाने में होता था। हालांकि इसका प्रयोग हमेशा ही किया गया है, हिस्ट्री में भी उदाहरण है जिसका मैं आपको दे सकता हूं, जो बंगाली फिल्म में हिंदी लाइंस का प्रयोग गाने में किया जाता है, रहा है हमेशा, बट ये बहुत रेयरली होता है। और कारण यही है कि इस गाने की वजह से मेरी फिल्म को थोड़ी अलग सी पहचान मिली। तो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और जिन जिन ने सुना उन सब ने इस गाने को सराहा। इस गाने का धुन मेरे बचपन के एक मित्र हैं नवीन डागा, उन्होंने बनाया है। वो अपना कलकत्ते में ध्वनि बोल के एक म्यूजिक ग्रुप चलाते हैं और गाना गाया भी उन्होंने है। और फीमेल वॉइस में मेरी एक मित्र हैं बिपाशा, और इन लोगों का मैं जीवन भर आभार व्यक्त करूंगा। तो आइए सुनते हैं ये गाना। এই জীবনে তুমি যদি কিছু পাও বুঝবে তবে কর্মফলে। এই জীবনে তুমি যদি কিছু পাও বুঝবে তবে ভাগ্য খেলে। লা 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 লা। এই জীবনে তুমি যদি কিছু পাও বুঝবে তবে কর্মফলে। এই জীবনে তুমি যদি কিছু পাও বুঝবে তবে ভাগ্য খেলে। हो सकल पदार्थ वही जग माही कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ वही जग माही कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। এর মানে কি? বাঁচতে গেলে চাকরি চাই, পৃথিবীতে আছে তাই। বাঁচতে গেলে চাকরি চাই, পৃথিবীতে আছে তাই। পেতে গেলে সবকিছু কর্ম চাই, তবে কর্ম চাই। না না, এই জীবনে তুমি যদি কিছু চাও বুঝবে তবে ভাগ্য খেলে। ওহো এই জীবনে তুমি যদি কিছু চাও বুঝবে তবে কর্মফলে।
কি হতো দেখা, কি হতো দেখা, কি হতো দেখা। सुना आप लोगों ने ये गाना? कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स मुझे इनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा कि मैं इससे भी और अच्छा काम कर सकूं। तो आइए मुद्दे पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि मैं जब अपने फिल्म के लिए कहानी चुन रहा था तो मैं सबसे पहला जो ख्याल रखा कि कहानी ज्यादा से ज्यादा दिन के समय घटनी चाहिए। हालांकि मेरी कहानी तो केवल एक दिन की कहानी है, जिसमें मेरा हीरो काम ढूंढने निकलता है और वो सारा दिन उसके साथ क्या होता है, उसे काम कैसा मिलता है, इसी बारे में एक कहानी है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि ऐसे एक कहानी का सिलेक्शन करें, एक ऐसी पटकथा चुने जिसमें ज्यादातर शूटिंग दिन के समय में हो। डे लाइट का आप ताकि प्रयोग कर पाए शूटिंग में, आर्टिफिशियल लाइट आपको यूज न करना पड़े। और भी कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा कि रोजमर्रा की जो कहानी है, आम जिंदगी में जो होती है, ऐसी कहानियां चुने जिसमें सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, थोड़ा बहुत एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि लो बजट में वो मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा फाइटिंग, लड़ाई, ये सब दिखाया जा सकता है लो बजट में। लेकिन कहानी की कल्पना करते हुए किसी ऐसे सीन की कल्पना ना कर ले जिसको शूट करने में बहुत खर्च हो जाए। मिसाल के तौर पर पानी के जहाज पे अगर आपका कोई सीन हो जिसको फिल्माना है, उसको फिल्माने में खर्च बहुत ही ज्यादा होगा। या कोई सीन जो अंडर वाटर है, पानी के नीचे, उसको शूट करने में भी बहुत खर्च होगा। या आपका कोई ऐसा सीन जिसमें पैराग्लाइडिंग या हेलीकॉप्टर का प्रयोग है, तो वो सब सीन फिल्माना बहुत मुश्किल होगा लो बजट में। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है जब भी आप कहानी चुने, कोई ऐसी कहानी चुने जो आज घटित हो रही हो और उसमें मैक्सिमम घटनाएं जो दिन में हो रही हो। हालांकि आप जब कोई फिल्म की कहानी दिखा रहे हैं तो आपको दिन रात तो दिखाना पड़ता है, अलग अलग मौके दिखाने पड़ते हैं। रात का भी सीन आप फिल्मा सकते हैं कम लाइट में, ऐसा मोबाइल फोन उपलब्ध है जो लो लाइट में भी शूट कर सकता है, और थोड़ा बहुत कम लाइट यूज कर सकते हैं आप लो बजट में, जैसे कि 3 पॉइंट लाइटिंग। 3 पॉइंट लाइटिंग क्या है इसका आप पता लगा सकते हैं इंटरनेट पे, इस पे बहुत जानकारी आपको मिलेगी। और कोई ऐसा सीन मैं बार बार कहूंगा कि ना सिलेक्ट करें, जैसे कि अब कोई एक बहुत बड़ा शादी का सीन अगर आप इमेजिन कर लेते हैं जो रात के समय में होगा, तो उसको शूट करने में बहुत लाइट लगेगा और बहुत खर्च आएगा। या कोई ऐसी कहानी ना चुन लें जो हिस्ट्री से हो, उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में बहुत ही खर्च आ जाएगा और ये फिर गोरिल्ला स्टाइल फिल्म मेकिंग के दायरे के बाहर चला जाएगा, फिर ये लो बजट फिल्म मेकिंग नहीं रह जाएगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय की अगर कोई कहानी कोई ले ले, तो उस माहौल को दर्शाना, पूरी तरह से पर्दे पर उतारना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। हालांकि इसे टैक्टफुली अगर कोई ऐसा घटना आप दिखाएं जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय हो रहा है, लेकिन वो किसी बंकर में हो रहा है या किसी जंगल के किसी कोने में हो रहा है और उतने में ही वो फिल्म सिमट जाती है, तो इसे चालाकी से किया जा सकता है। इसके लिए बहुत प्लानिंग और सोच की जरूरत है, क्योंकि कहानी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ इवेंट तो होना चाहिए, वरना लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। तो एक कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सस्पेंस डालिए, उसमें ड्रामा डालिए, थ्रिल डालिए और दिन के समय में शूट करिए ज्यादा से ज्यादा। ये मेरी पहली राय है आप लोगों को जब आप कहानी चुन रहे होंगे, क्योंकि कहानी चुनना ही सबसे अहम है। वो आइडिया जो कहानी के पीछे है वही अहम है, वही फिल्म है। फिल्म तो एक्चुअली हमारे दिमाग में बनती है पहले, पर्दे पर तो वो बाद में उतारी जाती है। जो फिल्म डायरेक्टर है वो पहले पूरे फिल्म को अपने दिमाग में सोच लेता है और उसी सोच को वो पर्दे पर ले आता है, यही है फिल्म। तो आप लोग भी जब अपने प्रोजेक्ट्स के लिए चुने तो खास इस बात का ख्याल रखें। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि लोकेशन चुनने में किन किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि लोकेशन भी बहुत अहम है और लोकेशन चूज करते वक्त काफी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपकी फिल्म अच्छी बन गई और आप उसे बेचने जाएंगे तो काफी सारे आपको सैंक्शंस, अप्रूवल्स लगेंगे लोकेशन के, उसको बेचने के लिए नो ऑब्जेक्शंस लगेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूं, लो बजटेड फिल्म मेकिंग जो करते हैं वो जुड़ें और हम एक दूसरे के लिए फिल्म बनाएं, जो और कहीं नहीं तो कम से कम अपने YouTube के चैनल पे तो रिलीज कर पाए।
तो नमस्कार दोस्तों, ख्याल रखें अपना।